Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है सैंड रीडिंग्स। आप जानते ही हो कि मैंने इंडिया में फर्स्ट टाइम सैंड प्रेडिक्शन स्टार्ट किया था और बहुत सारे सैंड प्रेडिक्शंस मेरे चैनल पे है, तो आप उसको देख सकते हो। डिविनिटी टैरो 6 सैंड प्रेडिक्शंस बोलते ही आप अगर टाइप करते हो यूट्यूब में तो आपको दिखाई देगा। ऑल दोज रीडिंग्स वर टाइमलेस, तो डेफिनेटली ये भी टाइमलेस रीडिंग होगा। जेंडर न्यूट्रल रीडिंग है, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है, तो आप इसको किसी भी वक्त देख सकते हो एज अ गाइडेंस। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा खास है। वो है कि इन द फ्यूचर, भविष्य में आपके लिए क्या मेजर शिफ्ट, क्या मेजर चेंजेस, क्या बहुत बड़ा परिवर्तन जो आपकी ज़िंदगी को एक यू टर्न दे देगा। ठीक है, सो दिस इज़ फॉर एवरी जेंडर। मैं बार बार बोल रही हूँ, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है, तो कोई भी इसको देख सकते हो एंड एंजॉय कर सकते हो। एंड दिस इज़ नॉट अ पर्सनल रीडिंग, ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। सो हो सकता है कि रेजोनेट करे, हो सकता है कि ना करे, तो जो कर रहा होगा प्लीज़ ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडल वैक्स रीडिंग्स, टैरो प्रेडिक्शंस, ओके, रोज़ पेटल्स एज वेल एज कॉफ़ी का प्रेडिक्शंस, टर्किश कॉफ़ी प्रेडिक्शंस के लिए ज़रूर देखिए। आई डोंट डू बिजनेस इन माई चैनल्स, आई डोंट सेल एनी टाइप ऑफ क्रिस्टल्स और ब्रेसलेट्स और एनी टाइप ऑफ पेड पर्सनल रीडिंग्स, क्योंकि मुझे लगता है कि दिस इज़ जस्ट लाइक अ बिजनेस एंड नथिंग एल्स। सो दिस चैनल इज़ ओनली फॉर स्पिरिचुअलिटी एंड नॉट फॉर बिजनेस। और मुझे काफ़ी ज़्यादा गर्व है इसको बोलने में कि डेफिनेटली मैं किसी का भलाई कर रही हूँ और मैं किसी को गाइड कर रही हूँ, उसी में ही मुझे आनंद है। तो चलो, सबके लिए बेस्ट विशेस, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो ये जो एक टेक्निक है, ये नेटिव अमेरिकन इंडियंस इसको यूज़ किया करते थे, अफ्रीकन्स भी यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ द, यू कैन से, बहुत पुराना टेक्निक है। जिस तरह से टर्किश कॉफ़ी प्रेडिक्शन है, ये भी बहुत ही पुराना टेक्निक है प्रेडिक्शन करने का फ्यूचर को। सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट। आज मैंने देखो यहाँ पे कलर को मिक्स करूँगी मैं। यहाँ पे पिंक कलर लिया है, यहाँ पे ग्रीन कलर लिया है। नाउ लेट्स मिक्स अप। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन। मेरे व्यूअर्स हैं, उनके ज़िंदगी में क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं, क्या मेजर परिवर्तन उनके लाइफ में आने वाला है, उनके लाइफ में क्या मेजर चेंजेस आने वाले हैं। ओके, ऑल राइट। सो यहाँ पे जिस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जस्ट पुट द लाइट ऑन। ओके, जिस तरह से मुझे यहाँ पे प्रेडिक्शंस में मिल रहा है, कहीं ना कहीं पे आई डू फील लाइक यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आपको ना आगे बढ़ने चाहिए। ओके, डोंट स्टॉप, यू जस्ट प्रोसीड अहेड। मतलब आपको किसी के लिए ना रुकना है, ना पीछे मुड़ के देखना है, सिर्फ अपना जो पंख है, दिस आर लाइक द विंग्स। ठीक है, आपको अपना पंख फैलाना है। और जिस तरह से एक चिड़िया, जिस तरह से एक बर्ड, ठीक है, आसमान पे उड़ती रहती है और उसका कोई भी बंधन नहीं है, उसको कोई भी इस तरह से नहीं है, कोई उसको रोक नहीं सकता, तो डेफिनेटली आपको आगे बढ़ने से कोई भी रोक नहीं सकता। नाउ माई हैंड्स विल बी लिटिल बिट डर्टी लाइक दैट, तो प्लीज़ माइंड मत करना। ओके, तो जिस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत सारे हो सकता है कि सिचुएशंस इस तरह से आप फेस कर रहे हो जहाँ पे आपको लग रहा है कि जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, मतलब जो किस्मत का जो पहिया है वो घूम ही नहीं रहा है। वो कब घूमेगा? क्यों सिचुएशंस चेंज नहीं हो रहे हैं। सिचुएशंस मैं आपको बार बार बता रही हूँ, सिचुएशंस यूनिवर्स आपको काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस भेज रहे हैं। मे बी दे आर सेंडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजल नंबर्स, हो सकता है फेदर्स, हो सकता है, ठीक है, कुछ बार बार एक पर्टिकुलर कलर भी हो सकता है। आप देख रहे हो पर्टिकुलर कलर, मैं आपको बता रही हूँ, पर्टिकुलर कलर आपको दिख रहा है बार बार। ठीक है, पर्टिकुलर कोई सिंबल दिख रहा है बार बार। ठीक है, कोई भी अक्षर दिख रहा है बार बार, कुछ भी आपको नंबर्स दिख रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपको कॉन्स्टेंटली साइंस तो दे रहे हैं, बट यू आर नॉट लिसनिंग टू दैट। आदर तो आप फॉलो कर रहे हो, कुछ लोग फॉलो कर रहे हैं, बट कुछ लोग बिल्कुल यहाँ पे फॉलो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि
आपको पता है एक तरह का मछली आता है दैट इज़ कॉल्ड स्टिन ग्रे फिश इन द ओशन, ये समुंदर पे होता है। समुंदर से याद आया, जब भी हम मतलब जाते हैं समुंदर पे तो हम लहरें देखते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, एंड डेफिनेटली हम उस किनारे से जाते हैं तो हमारा मन बहुत ज़्यादा हल्का हो जाता है, बिकॉज वी मूव इनटू द नेचर। हम लोग नेचर के आसपास होते हैं, जो है रियलिटी। तो जब तक आप अपने रियल वर्ल्ड से कनेक्टेड नहीं होंगे तब तक आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शंस ज़िंदगी में आता रहेगा। अब आप पूछोगे कि ज़रूरी नहीं है ना कि हम हर रोज़ ओशन जाए, नदी के किनारे जाए। नो, बट यू कैन एटलीस्ट वॉच वीडियोज़ ऑफ दैट। ठीक है, कुछ लहरे का आवाज़ आप सुन सकते हो। ठीक है, ड्यूरिंग द नाइट टाइम आप कर सकते हो। ये सारे आपको तकलीफ़ों से डेफिनेटली छुटकारा देगा, और जब आप तकलीफ़ों से छुटकारा मिल जाएगा तभी ना जाके आप आगे बढ़ पाओगे। आगे बहुत बड़ा दुनिया है यहाँ पे। दिस इज़ 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर्स। यहाँ पे लेयर वाइज कुछ है। लेयर का आने का मतलब है कि जिस तरह से आपने प्याज को देखा होगा, ऑनियन का डिफरेंट स्केल्स होते हैं, उसके बाद ही अंदर जाके मेन ऑनियन हमें मिलता है, राइट। तो हो सकता है ज़िंदगी में बहुत कुछ एक्सपीरियंस आप करते जाओ और बहुत कुछ नॉलेज आपको मिले, ज्ञान आपको मिले, और ये ज्ञान की वजह से ना आप आगे बढ़ रहे हो ज़िंदगी में। कुछ रिलेशनशिप्स है जिनको हो सकता है, जस्ट अ सेकेंड गाइज, मे बी आपको इन द फ्यूचर मे बी आपको ऑप्शंस मिले। आई कैन सी अराउंड 7 to 8 ऑप्शंस आपको मिल सकता है। ठीक है, और जिसमें से आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, कि विच वन टू चूज़ एंड विच वन टू रिजेक्ट। बट यहाँ पे यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं द रियल सोलमेट जो है ना, वो डेफिनेटली आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। मे बी यू हैव ऑलरेडी मेट, शायद आप ऑलरेडी मिल चुके हो, और हो सकता है कि आप मिलने वाले हो। ठीक है, एंड जो भी आपकी ज़िंदगी में आएंगे ना, वो आपको हमेशा ही सपोर्ट करेंगे। वो आपका पंख जो है ना, वो काटेंगे नहीं, वो आपको उड़ने देंगे, एंड दैट पर्सन इज़ गोइंग टू गिव यू फुल लिबर्टी। ठीक है, और जिस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, इट्स लाइक एन ऑक्टोपस विच इज़ फॉर्म। यहाँ पे दिस इज़ द मेन बॉडी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टोपस यहाँ पे फॉर्म हुआ है। ऑक्टोपस आने का मतलब है कि जिसका 8 पैर तो होता ही है, वो एक क्रीचर है ऑफ कोर्स। ठीक है, वो किसका क्रीचर आपको पता ही है, समुंदर के नीचे रहता है वो प्राणी। और ये जो चीज़ है ना, ये कुछ भी शिकार करने के लिए हमेशा बैठे रहते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। हो सकता है कि आपके आसपास या फ्रेंड्स में से कोई, या कोई ऐसा हो सकता है कि जेलसी कर रहा है, मे बी इविल आइज़ आपके ऊपर है। ठीक है, मतलब हो सकता है यू नीड टू बी वेरी मच केयरफुल। हो सकता है कि वो आपको मुंह में मीठा बोल रहा है। मे बी स्वीट वर्ड्स आर वेरी डेंजरस, यू नो दैट ना। मैं हमेशा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करती रहती हूँ। आपको लग सकता है कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से में हूँ, ऐसा नहीं है। आई ऑलवेज स्पीक स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो स्वीट वर्ड्स जो भी होते हैं, तो बहुत ज़्यादा जो बोलने वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। सो यू हैव टू बी वेरी मच केयरफुल अबाउट दैम। ठीक है, कुछ लोग के आगे जाके मे बी विद इन 7 to 8 डेज़ या वीक्स या मंथ्स हो सकता है, आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्क्रीट एक न्यूज़ मिले, जिसके वजह से ना आपको हो सकता है अपना शहर, हो सकता है अपना स्टेट, हो सकता है कंट्री, हो सकता है वो छोड़ के आपको जाना पड़े। एंड डेफिनेटली मुझे इस तरह से लग रहा है कि पैरेलल कोई कनेक्शंस आपके पास आ रहा है। मे बी एक साथ 2 से 3 ऑप्शंस आपके पास आए। 2 से 3 ऑप्शन इन करियर हो सकता है। मे बी आपको लग रहा है कि आपको बिज़नेस भी करने चाहिए, आपको नौकरी भी करने चाहिए, पार्ट टाइम जॉब भी करने चाहिए। ठीक है, और दूसरा भी लग सकता है, अगर आप स्टूडेंट हो, अब लग सकता है कि एक ही ट्रेनिंग सेंटर से नहीं हो पाएगा, 2-3 कोचिंग सेंटर से हो पाएगा। हो सकता है कि आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स का तैयारी कर रहे हो, इन ऑर्डर टू क्रैक दैट। मुझे जिस तरह से लग रहा है ना, सबसे ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट होता है, आपको पता है कहाँ पे? सोच के, डीप थिंकिंग, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। डीप थिंकिंग तो ठीक है, ओवर थिंक कर रहे हो, ओवर एनालाइज कर रहे हो कोई भी सिचुएशंस को, एंड यू आर नॉट रीचिंग अ कंक्लूशन। कोई भी आप एक कंक्लूशन में नहीं पहुंच पा रहे हो। सो आपको चाहिए बेसिकली गाइडेंस आगे बढ़ने का। ठीक है, मुझे लग रहा है यूनिवर्स डेफिनेटली आपका जो रास्ता है वो साफ साफ हो जाएगा, आपको क्लियर दिखाई देगा कि कौन झूठ है, कौन सच है। एंड डेफिनेटली जिस तरह से हम टनल के एंड में लाइट देखते हैं,
तो उसी तरह से आपका जर्नी जो है लाइफ का, ज़िंदगी का, वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होगा, किसी और के साथ होगा और आपको पूरी तरह से सुकून मिलेगा, शांति मिलेगा, पीस ऑफ माइंड, जो करेंटली मुझे लग रहा है बहुत सारे लोगों में नहीं है। और देखते हैं, ओके, इफ़ यू कैन सी दैट, ओके, अगर मैं इस तरह से देखूँ तो इट्स लाइक एन आई विच इज़ फॉर्मिंग, ठीक है, आई यहाँ पे फॉर्म हो रहा है, ओके। तो आई का मतलब दो तरह, बहुत सारे इंटरप्रिटेशंस होते हैं। अगर आई आया है यहाँ पे, इफ़ यू कंसिडर ये आईब्रोज है या आँख है, तो इसका मतलब बहुत कुछ है। एक तो है कि आपको बहुत ज़्यादा, देखो एक एक पर्सन को एक एक दिखाई देगा, मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है, कुछ इस तरह से भी हो सकता है, एक हाथ भी हो सकता है इस तरह से जुड़ा हुआ, मतलब यू आर गोइंग टू रिसीव समथिंग। ये भी हो सकता है कि आप रिसीव करने वाले हो ना, यूनिवर्स आपको कुछ देने वाले हैं, ये भी हो सकता है अगर हम इस तरह से देखें, ठीक है। तो आपको ना विजन्स, आप एक विजनरी मतलब लीडर बन रहे हो इन फ्यूचर, यू आर गोइंग, ओके। आपके बहुत ज़्यादा एम्बिशंस हो सकते हैं, एम हो सकता है, टारगेट हो सकता है फ्यूचर में, जो डेफिनेटली आपको जिस तरह से बोलते हैं ना कि कुछ भी होता है फ्यूचर में हमको प्रीवियसली दिखाई देता है, तो आपको हो सकता है कि कुछ भी होता है इन फ्यूचर सपने में ही पहले दिखाई देता है, एंड देन दैट मीन्स यू आर वेरी इंट्यूटिव। आप अपने सबकॉन्शियस, मतलब जो सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, उसके साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, और इससे क्या आपका बेनिफिट होगा इन फ्यूचर, आप कोई भी प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर पाओगे। अगर फ्यूचर में वो प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, तो उसको आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हो। विजन आपका स्ट्रांग हो रहा है, इसका मतलब क्या है, आप किसी को डेफिनेटली फेस से, इनके बिहेवियर से पहचान पा रहे हो। सो यू आर बिकमिंग पावरफुल ना, जिसका आई साइट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो तो हो गया ना। आँख ही हमारे ज़िंदगी का बोला जाता है ना, दे आर द मेन सोर्स ऑफ, यू कैन से द लाइट। वो पहले आँख जो है ना, वो रोशनी पहले ही दिखता है, उसके बाद ही तो हमारे ज़िंदगी का सब कुछ शुरुआत होता है ना। इफ़ यू आर ब्लाइंड तो हमें तो कुछ भी नहीं दिखाई देगा ना, तो हम ज़िंदगी हमारे लिए ना कुछ भी नहीं होता है। अगर आँख सही नहीं है, अगर आँख में ज़्यादा पावर भी बढ़ता है तो भी प्रॉब्लम्स होते ही है, ठीक है। तो मुझे दिख रहा है कि किसी का झूठ, ठीक है, आपको साफ साफ अपने आँखों से दिखाई देगा, एंड यू विल रियलाइज द सिचुएशन, ठीक है। और क्या है मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे जो है ना, बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट, सिंसियर, हार्ड वर्किंग, प्रोफेशनल या कोई भी इंसान हो सकता है, वो आपसे उम्र में कम हो, ठीक है, वो आपसे उम्र में कम हो, बट वो आपके ज़िंदगी में आ रहे हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली यू आर, हो सकता है कि आप ऐसे इंसान बन रहे हो, आप अपना जो भी फुल कंसंट्रेशन है आप अपना करियर में दे रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है अगर हम करियर में सेटल हो रहा है तो इन फ्यूचर सब कुछ सेटल हो ही जाएगा, एंड यू आर क्वाइट ट्रू। अगर आपका एज यंग है, किसी के साथ मिलने का चांसेस है जो आपसे थोड़ा सा कम हो सकता है एज में, बड़ा भी हो सकता है, इन एनर्जीज कैन इंटरचेंज। किसी का यहाँ पे वर्गो हो सकता है, पाइशिस हो सकता है, यहाँ पे कैंसर, पाइशिस, स्कॉर्पियो किसी का साइन हो सकता है। यहाँ पे 21 नंबर कैन बी इम्पॉर्टेंट, 2 and 1, 21 नंबर, ओके। किसी का 21 बर्थडे हो सकता है, 3 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लाइफ मंथ नंबर 3 हो सकता है, या 30th हो सकता है, या 21 डेज़ के अंदर आपको कुछ न्यूज़ आपको मिले, ओके। नाउ लेट मी सी, ये एक ट्यूलिप, ये एक फ्लावर भी जैसा बना जिसका बहुत ज़्यादा पंखुड़ी होता है, राइट, ओके। तो यहाँ पे जो है ना, मुझे दिख रहा है कि आपके जो ज़िंदगी है वो धीरे धीरे खिलेगा। एक बारे में अगर आप चाहते हो कि अभी अभी सब कुछ हो जाए, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। योर लाइफ इज़ गोइंग टू गेट एडवांस्ड स्लोली। बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट अभी भी होना बाकी है, बहुत कुछ लेसन्स अभी भी सीखना बाकी है, ठीक है। एंड उसके बाद जो आ रहा है वो है बॉक्स ऑफ गिफ्ट्स फॉर यू, पार्सल्स आर कमिंग फॉर यू। पार्सल में क्या होता है गाइस, हम जो ऑर्डर देते हैं वही हमें मिलता है ना। तो हमने जो भी परिश्रम किया है, जो भी मेहनत कर रहे हैं, हमें फल तो हमें मिलेगा ही ना, कर्म हमें तो रिवर्स देगा ही ना यहाँ पे, ठीक है। तो फूल तो हमें मिलेगा ही ना, कॉन्ग्रेचुलेशन। फूल अगेन, फ्लावर इज़ ऑल्सो अगेन अ सोर्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस, गुड न्यूज़, ठीक है। तो दिस मुझे लग रहा है यहाँ पे ना, अगर किसी के हेल्थ इश्यूज़ भी थे तो वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो रहे हैं, मतलब आपका रिकवरी होगा, बट फिर भी यू शुड कंसल्ट आर डॉक्टर। यहाँ पे हो सकता है हेल्थ इश्यूज़ हो रिलेटेड टू स्ट्रेस, मे बी आपका डाइजेशन प्रॉब्लम्स हो रहे हैं,
मे बी आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम से मे बी हेडेक हो जाता है, ठीक है। कुछ भी काम करो तो प्रेशर्स आप नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। रात में सो नहीं पा रहे हो, फिर सुबह उठना पड़ रहा है, जल्दी जाना पड़ रहा है, कहीं ना कहीं जगह पे दौड़ना पड़ रहा है, और आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा जिस तरह से चेंज से, ठीक है, एक आपने अगर पहले तो ज़ू में ऐसा ही होता था, अभी ज़ू में वो सब रूल्स बंद करवा दिया। एक मतलब एक टाइगर को किस तरह से चेन से बांध के रखा जाता था, तो इट वाज इनह्यूमन। तो हो सकता है किसी ने आपके साथ इनह्यूमन ट्रीटमेंट भी किया हो, तो फल तो उसको मिलेगा ही। सो यू आर गोइंग टू गेट द रिवॉर्ड्स ऑफ योर हार्ड वर्क। जो भी आपने परिश्रम किया है, जो भी आप कर रहे हो करेंटली एट प्रेजेंट, अगर आप सोच रहे हो दैट थिंग्स आर नॉट गोइंग टू मूव एट स्पीड, नो, थिंग्स विल बी मूविंग। ज़रूर समय के साथ साथ सब कुछ चीज़ बदलेगा। विक्ट्री इज़ फॉर यू। यहाँ पे सी लेटर है, यहाँ पे आई है, ऑफ कोर्स इट्स देयर, वी है यहाँ पे। अगर आप देखो दिस इज़ वी, विक्ट्री इज़ देयर फॉर यू। 11 नंबर आपको दिख सकता है, ओके। एज वेल एज देयर कैन बी numbers like you can say that yes, 10 can also be there, all right. And okay, just a second, आपको यूनिवर्स यही बोल रहे हैं, अगर आपको किसी का गाइडेंस चाहिए, अगर आपके पेरेंट्स हो, कोई और हो, आपके टीचर हो, प्रोफेसर हो, तो डेफिनेटली आप लीजिए, आप आगे बढ़िए ज़िंदगी में। कोई चीज़ के लिए आप स्टक हो, वो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। यू शुड नॉट रिमेन स्टक, क्योंकि अगर आप स्टक रहते हो ना आप आगे बढ़ पाओगे, ना आप पीछे जा पाओगे। फ्यूचर को तो आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना, आप पास्ट को चेंज कर सकते हो। तो प्रेजेंट में जो एक्शंस है उसी का ऊपर डिपेंड है फ्यूचर। सो यू नीड टू चेंज योर प्रेजेंट फर्स्ट, एंड देन आपका जो फ्यूचर है वो ऑटोमेटिकली चेंज होगा, ठीक है। सो दिस इज़ व्हेन आई एम एंडिंग द रीडिंग। लेट्स वेरीफाई विद द ओरेकल कार्ड्स। तो देख लेते हैं ओरेकल कार्ड से हमारे पास क्या क्या आ जाता है, ओके। जस्ट अ सेकेंड गाइस, ओके। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं, व्हाट मेजर चेंजेस आर कमिंग, व्हाट मेजर चेंजेस आर कमिंग फॉर यू। लेट गो, मैंने आपको बताया था, हो सकता है कुछ लोगों के लिए, प्लीज़ माफ़ कर देना अगर मैंने बोला है तो, बिकॉज दिस इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। अगर आप सोच रहे हो कि कोई इस तरह का इंसान है या कोई लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है, वो आपके पास आएंगे। फॉर दिस रीडिंग मुझे लग रहा है, बट मे बी ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, मे बी इट रेजोनेट, मे बी नॉट, बट मुझे तो गाइडेंस देना पड़ेगा ना, मुझे तो सच्चाई की राह पे चलना पड़ेगा ना, मुझे तो आपको बोलना पड़ेगा ना रियलिटी। अनलाइकली दिस पर्सन इज़ गोइंग टू कम, अनलाइकली दैट लॉस्ट सिचुएशन इज़ गोइंग टू रिकवर, ठीक है। तो आपको क्या बोल रहा है यूनिवर्स, बोल रहा है ना, लेट गो करना है आपको, भूल जाना है, फॉरगेट द पास्ट, फॉरगेट एंड फॉरगिव। नो, अगर आप इस तरह का नेगेटिव सिचुएशंस में रहते हो तो आंसर तो नो ही होगा फिर, ठीक है। बहुत इतना क्यों नेगेटिव में, वो समझ में नहीं आ रहा है। टेक एक्शन, यस। अगर देखो, अगर आप सोच रहे हो कि मे बी प्रेजेंट सिचुएशन पे नो है, अगर आपको लग रहा है इन फ्यूचर कि कोई आपके लिए एक्शन ले सकता है, मे बी दे आर गोइंग टू टेक, ठीक है, मे बी समवन इज़ गोइंग टू टेक, कोई और लेगा एक्शन, या आप खुद लोगे अपने करियर के लिए। मे बी यू आर सजिटेरियस, मे बी यू आर एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकता है, सजिटेरियस हो सकता है कोई, ऐसे ही सारे साइंस के लिए। देखो द सिचुएशन विल इम्प्रूव, ठीक है। अगर आप खुद चाहते हो, यहाँ पे देखो पाइसेस मैंने बताया था, यहाँ पे फिश भी आ रहा है, समुंदर बोला था मैंने, ये भी आ रहा है। तो सिचुएशन आपका इम्प्रूवमेंट होगा, मैंने बोला था आपका इम्प्रूवमेंट आपके लिए है, इम्प्रूव डेफिनेटली। सिचुएशन जो हालात है वो ज़रूर बदलेंगे, इफ़ यू बिलीव। एट द एंड ऑफ द डे वही आ रहा है, इफ़ यू बिलीव, ओके। अगर आपका विश्वास है तो ही। एक्वेरियस आप हो सकते हो, स्टार आप बन सकते हो, स्टार आपके गोद में आ सकते हैं। आप पॉपुलैरिटी, नेम, फेम, रेपुटेशन, आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर, आपके ख्वाहिश, आपका लग्जरी लाइफ, आपके बड़े बड़े सपने, ठीक है, सब कुछ पूरा हो सकता है। एक सुखी परिवार, दाम्पत्य जीवन, ठीक है, ज़मीन जायदाद खरीदना, अपने मन चाहे पैसा को खर्चा करना, कैपेसिटी होगा आपका,
लोगों के साथ जो आप डिज़र्विंग हो, तो आपको वो डिज़र्विंग चीज़ आपको मिल रहा है। इफ़ यू बिलीव, विश्वास है कि नहीं, ये कमेंट सेक्शन पे ज़रूर लिखना। आई बिलीव इन द मिरेकल्स ऑफ द यूनिवर्स विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स रिजल्ट्स आ जाएंगे। रिज़ल्ट कुछ भी रिज़ल्ट हो सकता है भाई, ठीक है। कोई भी एग्ज़ाम्स का हो सकता है अच्छा रिज़ल्ट, कुछ भी नौकरी का हो सकता है, लव रिलेशनशिप्स का हो सकता है भाई। सो डेफिनेटली यू नीड टू बिलीव, अदरवाइज द सिचुएशन इज़ नो, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए प्रोबेबिलिटी बनता है कि पास्ट से नहीं, कोई न्यू पर्सन न्यू बिगिनिंग करने के लिए आ रहे हैं आपके पास। यह भी हो सकता है कि न्यू, अगर ओल्ड पर्सन है तो वो भी मेटामॉर्फोज मतलब ट्रांसफॉर्म होके पूरी तरह से बदल रहा है उनका कैरेक्टर, एंड देन दैट पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग एंड आई होप यू लाइक इट. सो इफ you like, please do subscribe, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness.